नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वीके टूल चैनल विष्णु जी के साथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 50 पैसे लागत लगा करके दोस्तों अगर एक पीस तैयार करते हैं तो दोस्तों उससे आप उस बिजनेस को शुरू करके दोस्तों अगर आप अर्निंग की बात की जाए तो दोस्तों 30,000 रुपए तक महीने की यानी रोजाना आप 1,000 रुपए तक की कमाई कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से एक बहुत ही छोटे बिजनेस के बारे में हम बात करने वाले हैं और दोस्तों हम पूरे विस्तार से समझने वाले हैं कि इस बिजनेस को गांव में या शहर में कहां पर करने पर इसमें ज्यादा आपको फायदा होगा। दोस्तों इस बिजनेस के बारे में हम ये भी बताएंगे कि इस बिजनेस को कितनी आसानी से शुरू किया जा सकता है और सरलता से उसको बेचा जा सकता है। तो दोस्तों चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल पे पहली बार है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों अभी के टाइम में देखा जाए, आज के जमाने में दोस्तों एक तरीके से धीरे धीरे आप देख रहे हो कि स्वच्छता की तरफ सभी लोगों का ध्यान आकर्षित हो गया है और सभी लोग स्वच्छ रहना, स्वच्छ पहनना और स्वच्छ खाना सभी लोग पसंद करते हैं। तो दोस्तों इसी कड़ी में ये बिजनेस है और दोस्तों ये बिजनेस इतना इंटरेस्टिंग है कि गांव में भी अगर आप रहते हैं तो भी आप इस बिजनेस को शुरू करके हजारों रुपए से भी ज्यादा की कमाई कर सकते हैं। मतलब कम से कम आप इसमें 1,000 रुपए, 800 रुपए आसानी से कमा सकते हैं। दोस्तों ये बिजनेस ऐसा है कि बहुत मामूली सा छोटा सा बिजनेस है, लेकिन दोस्तों इसमें कमाई बहुत मतलब एक अच्छा खासा कमाई है। हजारों रुपए की आप इसमें कमाई शुरू कर सकते हैं। दोस्तों यह एक जिस बिजनेस के बारे में हम बताने वाले हैं, यह बिजनेस एक तरीके से गाँव के लिए अगर बात की जाए तो एक तरीके से चलने वाले बिजनेसों में से एक नया बिजनेस जो चलता है गांव में, कोई मतलब नया मार्केट में कोई बिजनेस आता है, ठीक उसी प्रकार से ये भी एक नया आप चाहे तो शुरुआत कर सकते हैं बिल्कुल छोटी पूंजी में। दोस्तों छोटी पूंजी की अगर बात की जाए तो जाहिर सी बात है कि इस बिजनेस को अगर आप शुरू करना चाहते हैं, मतलब छोटे स्तर पे शुरू करना चाहते हैं, तो आपको मान के चलिए कि 10,000 रुपए तक की आवश्यकता होती है। लेकिन दोस्तों मान लीजिए अगर एक तरीके से अगर फैक्ट्री, मतलब इस बिजनेस में ये भी तरीका है कि आप चाहें तो अपने गांव में एक तरीके से इसका फैक्ट्री लगा सकते हैं। और दोस्तों यह जो बिजनेस है पानी फिल्टर करके बेचने, मतलब पानी को साफ करके बेचने का बिजनेस है। दोस्तों मतलब एक तरीके से मतलब गांव वाले बात में समझा जाए, मतलब गांव के भाषा में समझा जाए तो पानी जो साफ किया हुआ पानी होता है उसको कैनी के जरिए या पाउच के जरिए उसको तैयार करके बेचने का बिजनेस है। तो दोस्तों हम पूरे बारीकी से समझाते हैं कि इस बिजनेस को आप किस तरीके से कितने लागत में तैयार कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात की जो 1 रुपए का पाउच अगर आप तैयार करते हैं बेचने के लिए तो दोस्तों आपको इसमें मतलब लागत 50 पैसे की आती है तैयार करने के लिए 1 रुपए वाला पाउच को। दोस्तों इस बिजनेस में यही खास बात है कि 1 रुपए से लेकर 25 रुपए तक की केनी में पानी बेचा जा सकता है। मतलब 1 रुपए से लेकर 25 रुपए तक का बिक्री का सामान आपको तैयार करना है। तो दोस्तों आप एक तरीके से समझ करके चलिए कि गांव में अगर इसका बिजनेस शुरू करते हैं तो एक तरीके से ये बिजनेस काफ़ी ज़्यादा चलने वाले बिजनेसों में से एक है और मतलब बहुत ही मतलब इसका डिमांड धीरे धीरे आप भी देख रहे होंगे कि साफ पानी का डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ते चला जा रहा है। तो दोस्तों इसको कहीं पर भी आप बेच सकते हैं और उस एरिया के उस जगह के हिसाब से अगर मान लीजिए उसका फैक्ट्री अगर लगाते हैं, मतलब मशीन वगैरह लगाते हैं, तो हो सकता है कि आपको परमिशन भी लेना पड़े क्योंकि खाने पीने का सामान है, पानी पीने वाली चीज़ें, तो आपको हो सकता है कि उसमें लाइसेंस भी आपको बनवाना पड़े। तो दोस्तों आप डिसाइड कर लीजिएगा और चयन कर लीजिएगा उस एरिया का। लेकिन अगर छोटे स्तर पर आप इस बिजनेस को शुरू करते हैं, पैकिंग, जी हाँ मेरे दोस्तों, पानी का पाउच का पैकिंग के अगर बिजनेस शुरुआत करते हैं तो दोस्तों इस बिजनेस में सबसे खास बात एक ही चीज मतलब देखने में मिलता है कि मान करके चलिए 1 रुपए अगर प्रति पीस का, अगर मान कर चलिए 1 रुपए प्रति पीस का अगर पानी का पाउच अगर आप बेच देते हैं और रोजाना मतलब 2,000 पीस अगर रोजाना सप्लाई कर देते हैं तो दोस्तों आपको उसमें आराम से 1,000 रुपए कमा सकते हैं। और मैंने आपको बता ही दिया वीडियो के शुरुआत में ही कि इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको 1 रुपए का अगर पानी का पाउच बनाएंगे तो आपको उसका लागत जो लगेगा, खर्च लगेगा, वो 50 पैसे का होगा। तो दोस्तों आपको इसमें मतलब आधी कमाई है, मतलब जितना हम बेचेंगे उसमें आपको आधा कमाई होगा। तो दोस्तों इसी तरीके से आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। और दोस्तों इसमें एक चीज़ है कि गाँव अगर शहर की बात की जाए तो गांव शहर में अगर इसका बिजनेस अगर सही तरीके से करते हैं तो गांव में अगर आप शुरू करते हैं तो गांव में धीरे धीरे मतलब इसमें ये चीज़ है कि कस्टमर आपका बढ़ेगा क्योंकि धीरे धीरे लोगों को जब पता लगने लगेगा कि नज़दीक में ही साफ पानी मिलता है, फिल्टर का पानी मिलता है, तो दोस्तों नज़दीक से ही लोग खरीदेंगे, ज़्यादा दूर
नहीं जाएंगे। तो दोस्तों आपका कस्टमर भी गांव में अगर शुरू करते हैं तो गांव में कस्टमर बढ़ने के भी चांस है। शहरों में तो ये बिजनेस काफ़ी मतलब ज़्यादा बड़े स्तर पे भी किया जाता है और एक तरीके से अच्छा खासा बिजनेस लोग किए हुए हैं। लेकिन गांव में ये एक तरीके से नया बिजनेस है और उतना नया नहीं है जो मतलब आप सोच रहे हैं, लेकिन हाँ ये पिछले 4-5 सालों से ये बिजनेस शुरू किया जा रहा है गांव में भी इसका। तो जी हाँ मेरे दोस्तों, ये छोटा सा जो बिजनेस आइडिया है ये तो आप बिजनेस के बारे में समझ ही लिए होंगे, लेकिन दोस्तों पानी की विशेषता मैं कुछ अपने तरफ से बता देना चाहता हूँ जितना मुझे जानकारी है। दोस्तों पानी एक तरीके से हमारे जीवन में वरदान के तरह है। अगर पृथ्वी पर पानी अगर नहीं हो तो दोस्तों कोई भी व्यक्ति जीवित ज़्यादा दिनों तक नहीं रह सकता, मतलब जीवित रह ही नहीं सकता। तो दोस्तों पानी हमारे जीवन के लिए बहुत ही मतलब एक तरीके से जीवन से जुड़ा हुआ एक समझ करके चलिए कि चीज़ है और इसके बिना जीवन नहीं है। और दोस्तों मानव जीवन तो बिल्कुल ही नहीं है। दोस्तों हमारे शास्त्रों में बताया जाता है कि वही पानी अगर किसी मतलब पौधे के या एक तरीके से सिक के किसी मतलब कोई मान कर चलिए कि गेहूं का फसल है और उसके अगर जब वो मतलब फलता है या फूलता है गेहूं, जब मतलब धीरे धीरे जब वो रेड़ने लगता है, मतलब जब गेहूं फूटने लगता है, अगर वही पानी उस सिक में पड़े तो दोस्तों उसको अमृत कहा जाता है कि वो अमृत बन जाता है, मतलब एक तरीके से अमृत हो जाता है। और वही पानी मतलब बारिश का पानी अगर मान कर चलिए पृथ्वी पर गिरे तो एक तरीके से कचरा वाला पानी हो जाता है, मतलब एक तरीके से गंदा हो जाता है। तो दोस्तों पानी हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है और हमारे शास्त्रों ने भी इसका बखूबी से वर्णन किया है। दोस्तों इसी बात को तुलसीदास जी ने भी कहा है कि तुलसी पंछी को पिए घटे न सरिता नीर, मतलब पानी एक ऐसा महासागर की तरह समझा जाता है। जब भी पानी की बात की जाती है तो पूरा महासागर दिमाग में आने लगता है। तो दोस्तों तुलसीदास जी ने कहा है कि तुलसी पंछी को पिए घटे न सरिता, मतलब कि सागर से अगर पंछी पानी पी लेवे तो जो सागर सरिता अर्थात सागर का जो नीर है, मतलब जो पानी है वो घटता नहीं है दोस्तों। लेकिन एक बात हम सबको ध्यान में रखना है कि अगर हम आप धरती पे रहते हैं, अगर मान करके चलिए कि एक तरीके से कुछ ऐसे जगह भी हैं जहाँ पर पानी नहीं मिलता है, बहुत से लोगों को पानी मिलता नहीं है, उनको खरीद करके अपना गुजारा बसर करना होता है। तो दोस्तों कहीं पर बहुत ज़्यादा पानी है तो वहाँ के लिए तो कविता बन जाता है कि चलिए सागर से पानी नहीं घटेगा, लेकिन जहाँ पर पानी नहीं है वहाँ के लिए कोई कविता नहीं बन पाता है मेरे हिसाब से। तो दोस्तों ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि पानी हमेशा बचा करके रखना है और पानी एक तरीके से हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी चीज़ है, तो उसको उतना ही यूज करना है जितना ज़रूरत है। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ मेरा इतना ही आपसे विनती है कि जितना ज़रूरत होता है उतना ही पानी खर्च किया जाए और हम सब मिलकर एक स्वस्थ समाज और स्वस्थ संसार का एक तरीके से निर्वहन करें, इसमें रहें और एक अच्छा खासा वातावरण तैयार करें। तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।